गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू करो स्टार्टअप। अब तक के वीडियोस में जो हमने बात की है वो है स्टार्टअप्स के बेसिक के बारे में, फिर कैसे स्टार्टअप आइडिया को आप ला सकते हैं, उस पर कैसे हाउ यू कैन फाइंड एन स्टार्टअप आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमने बात की थी कि हाउ टू वैलिडेट अ बिजनेस आइडिया, कि क्या उसको पे आपको वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प यू डिसाइड दैट जो भी आइडिया आपने वैलिडेट किया है और जिस पे आपको ग्रीन सिग्नल मिला है दैट ओके यू कैन डू दिस बिजनेस, तो उस पर क्या आपको बिजनेस एक्चुअली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सिंपल, इफ आई पुट इन 2 points, point number 1, the objective of this video is to help you decide whether it is a right time for you to start up or not, and second point is if yes, then what are the factors that you should keep in mind to minimize the risk, because आपने सुना होगा कि 90% of the startup fail होते हैं। तो वैसे में starting an entrepreneurship journey is a big risk, right? So उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, मैं आपको पहले ये बता दूं, इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पे यू कैन टेक दिस डिसीजंस। सो द पॉइंट नंबर 1 इज व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अप। देखिए, आपके माइंड में कई बार ऐसा होता है वी फाइंड सम आइडिया एक्साइटिंग एंड देन वी वांट लाइक कि चलिए इस पे वर्क कर सकते हैं, या फिर कई बार हम सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं जैसे फ्लिपकार्ट की, ओयो की, ओला की। सो ये जो स्टार्टअप्स थे दे आर आई कैन से 1 in a lakh स्टार्टअप जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। सो इफ यू आर फैसिनेटेड बाय द सक्सेस स्टोरीज ऑफ दीज पीपल एंड यू वांट टू रेप्लिकेट देयर सक्सेस, यू आर एक्साइटेड अबाउट फंड रेजिंग कि आप जैसे स्टार्ट करोगे आपको फंड रेज हो जाएगा एंड ऑल। सो माय डियर फ्रेंड, माय एडवाइस वुड बी कि यू नीड टू रीड द फेलियर स्टोरीज ऑल्सो। एक बार चेक करिए कितने स्टार्टअप्स आए थे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें शायद आज ओयो सक्सेसफुल है या फिर ओला सक्सेसफुल है या फिर कोई भी जो इंडस्ट्री है आप में, उसके पीछे एक जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे हजारों स्टार्टअप फेल होते हैं। उनकी स्टोरीज पढ़िए आप, एंड बिफोर यू गेट एक्साइटेड विद द स्टार्टअप आइडिया डू दिस रियलिटी चेक कि जिस पे आप वर्क करना चाहते हो वो क्या एक्चुअली आपके लिए पैशनेट प्रॉब्लम है कि नहीं। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग कि वाई यू वॉन्ट टू स्टार्टअप हैज टू बी अ क्लियर कट प्रॉब्लम, बिकॉज जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर वुड नॉट बी दैट सिंपल जर्नी। तो वैसे में आपके पास यू नीड टू हैव अ सॉलिड रीजन व्हाई यू वांट टू डू इट, नॉट जस्ट द फैसिनेटेड स्टोरी ऑफ अदर पीपल, राइट। नाउ गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, एक्सपीरियंस। कि देखिए, जब भी आप स्टार्टअप शुरू करने की जर्नी पे है, जिस फेज पे है, यू कुड बी into any of the two situation. Number 1, that you have just completed your studies as a student और अभी आप you are about to get into the practical world, the real world, या फिर हो सकता है you are already working somewhere, you are a working professional and now you want to switch to the entrepreneurship journey, saying no to the corporate journey, right? So दोनों में से आपका जो situation है वो काफ़ी अलग हो जाता है। देखिए, when you have just completed your studies, the first and the most important question should be that do you have any work experience? बिकॉज जब आप बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं उसमें कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देखो, आई डू अग्री द फैक्ट कि नो जॉब कैन टीच यू हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, बट इट डज नॉट मीन दैट यू कैन स्टार्ट विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बिकॉज यू वुड हैव टू डील विद पीपल हु आर देयर डूइंग बिजनेस फॉर 20 years, 30 years, 40 years एंड दे आर वेटरन इन देयर फील्ड। तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करोगे, आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करोगे। सो वंस यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस होती है कि जो 3 साल होते हैं आपके ग्रेजुएशन के, 3 years, 4 years ऑफ ग्रेजुएशन, यू शुड ट्राई टू डू एज मैनी internships as possible, paid, unpaid, doesn't matter. Try to find out different profile, not only one particular profile. मान लीजिए if you are an engineering person, so it is more obvious कि आपको शायद tech internship तो मिल जाए, but as a founder you would not only be limited to doing the tech work, आपको शायद marketing का work भी करना पड़ेगा, आपको operations भी देखने पड़ेंगे। So वो जो 3 साल जो है, 4 साल जो आपके graduation का period है, that is the golden time when you can build yourself. So उसको आप काफ़ी अच्छे से use कर सकते हैं, अपना experience build करिए, and that is how I say कि experience is one of the important factor before you take a call whether you should start up or not. कि आपके पास कुछ limited experience होना चाहिए, you should be able to understand how the practical world works, and if you have that experience you can go ahead and start your own journey. If you don't, then I would advise कि शायद कुछ आप पहले you can try to work somewhere and you can build together, right? और उसके बाद में आप आगे अपना स्टार्टअप भी कर ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लिविंग द जॉब। देखिए, आपके स्टार्टअप की जर्नी में एक पर्टिकुलर फेज ऐसा आएगा व्हेन यू नीड टू टेक अ कॉल कि क्या आप पार्ट टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं और यू शुड बी डिवोटिंग योर फुल टाइम ऑन दी स्टार्टअप।
आप चाहे स्टूडेंट थे या फिर वर्किंग प्रोफेशनल थे, देखिए अगर आप स्टूडेंट थे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, दैट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज यू कैन फाइंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अच्छा अर्न भी करेंगे, आपको काफ़ी एक्सपोजर भी मिलेगा. यू वुड बी सेक्रीफाइसिंग दैट फॉर बिल्डिंग योर ओन स्टार्टअप. इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल तो आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे होंगे, तो उसको सेक्रीफाइस करके प्लस द एक्सपीरियंस प्लस ऑल द नेटवर्क दैट यू वुड बी हैविंग फन एट ऑफिसेज एंड ऑल, उसको सेक्रीफाइस करके यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ लोनली जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो वैसे में द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड कि व्हाट वुड बी द राइट टाइम फॉर यू टू गो इनटू द स्टार्टअप फुल टाइम बेसिस. क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्टार्टअप का जो इनिशियल फेज है उसमें आप पार्ट टाइम कंटिन्यू करें, आप अपने स्टार्टअप पे वीकेंड्स पे वर्क कर रहे हैं, शाम को वर्क कर रहे हो, लेट नाइट वर्क कर रहे हो, और स्पेशली जब इनिशियली अगर मान लीजिए आपको कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है अपने स्टार्टअप के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वर्क एंड ऑल है, वो चीज़ें जो है, और या फिर कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे आप किसी और को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो वैसे में यू शुड चेक कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हैं. एंड ऑलवेज ट्राई टू डिले लिविंग योर जॉब एज लेटर एज पॉसिबल. यानी कि एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप जॉब छोड़ के जाने वाले हैं, इवेल्यूट की फ्रॉम द डे वन ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपके पास क्या काम होगा, जो काम आप करने का एक्सपेक्ट करें, क्या काम वो किसी आप और से भी करवा सकते हैं व्हाइल यू कंटिन्यू योर जॉब, योर फ्रीलांसिंग वर्क एंड ऑल. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक डिसीजन लेना होगा. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ पॉइंट, फाइनेंस. So the fourth and the most important point of any entrepreneurship journey is managing the finance. जब आप अपना स्टार्टअप शुरू कर देंगे तो इनिशियली आप यू कैन से कि जब तक आप सेटल नहीं हो जाते तब तक के लिए ना तो आपको फंडिंग मिलने वाली है फॉर द बिजनेस, ना ही आप अर्न करने वाले हो फॉर मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंस. सो दो मिथ है फंडिंग से रिलेटेड, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. मिथ नंबर वन, हाउ वुड यू गेट द फंडिंग? सी द मोस्ट प्रैक्टिकली इफ वी सी द फंडिंग वुड you would be getting an investment only when you have the product ready, you are already into the market and you are having some initial traction on your application, on your platform, or you are having some clients who are paying you. Only after that people would be interested in investment. Nobody invests in ideas, people invest in the running business. तो वैसे में वो टाइम कब कितना बाकी है, इफ यू लीव योर जॉब नाउ एंड यू आर देन गोइंग टू एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो तब से लेके टिल द टाइम यू गेट इन्वेस्टमेंट उसमें कितना टाइम होगा, और उस टाइम लैग के बीच में आप फंडिंग कैसे मैनेज करोगे? डू यू ऑलरेडी हैव अरेंजमेंट्स फॉर फंडिंग? इफ नॉट देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, एंड इफ यस देन यू कैन डेफिनेटली गो हेड. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, बिकॉज फ्रॉम द डे यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप एंड टिल द टाइम यू कैन अर्न फ्रॉम योर स्टार्टअप, उसमें काफी लंबा गैप होता है. जब तक आपके पास एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स नहीं है तब तक शायद आप उसमें से कोई रेम्युनरेशन नहीं उठा पाओगे, जब तक आपके पास अच्छा क्लाइंट बेस नहीं है तब तक के लिए आप बिल्कुल अर्न नहीं कर पाओगे. तो वैसे में आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए आप क्या करने वाले हो? वुड यू बी डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क? तो इफ यस तो फिर आप टाइम कमिटमेंट कैसे मैनेज करोगे? इफ नॉट डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है कि यू स्टार्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट 7 months 8 months, उसके बाद में यू रियलाइज कि नहीं इट इज नॉट दैट ईजी, एंड उसके बाद में यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज या कहीं पे पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल. तो ये डिसीजन अगर आप पहले डे 1 पे ही ले लोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. So the fifth point and the most important one is work-life balance. देखिए लाइफ में वर्क का बैलेंस, स्ट्रेस आप कितना ले रहे हो और उसके अगेंस्ट आप क्या अर्न कर रहे हो, उसका बैलेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और इट इज़ मोस्ट लाइकली कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो देयर वुड बी अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस दैट यू आर एबल टू मैनेज फॉर अ वेरी गुड रेम्यूनरेशन. स्टार्टअप में ऐसा नहीं होगा. जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको वर्क करना होगा, 24/7 वर्क करना होगा. देयर आर नो वीकेंड्स, देयर आर नो हॉलीडेज, नो फेस्टिवल्स, और उसके साथ में यू विल नॉट बी अर्निंग ऑल्सो. तो हाउ डू यू मैनेज बोथ द थिंग्स, वर्क एंड लाइफ? एंड ऑल्सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप स्टार्ट करते हो, बिकॉज once you start you will not be able to give too much of your time to your friends, families and all the social functions and all. तो वैसे में do you have their confidence with you, do you have their support with you, because lonely journey are always difficult. तो अगर आपके पास you have that group who is there to support you तो बहुत easy हो जाता है आपके लिए उस फेज को क्लियर करना, उस फेज को पास ऑन करना. सो इस वीडियो में हमने टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कि यू शुड बी एबल टू डिसाइड वेदर इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्टअप, एंड इफ यस हाउ वुड यू बी मैनेजिंग द थिंग्स, राइट, ताकि आपका स्टार्टअप का रिस्क जो है वो रिस्क एलिमेंट कम हो. सो पॉइंट नंबर 1 वाज व्हाई टू स्टार्टअप.
पॉइंट नंबर 2 वाज एक्सपीरियंस, कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है कि यू विल बी एबल टू सक्सीड इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 3 वाज लिविंग द जॉब एंड गोइंग इनटू स्टार्टअप फुल टाइम। पॉइंट नंबर 4 वाज मैनेजिंग द फाइनेंस, आपकी स्टार्टअप का फंडिंग भी एज वेल एज योर पर्सनल फाइनेंस। एंड पॉइंट नंबर 5 वाज वर्क लाइफ बैलेंस। तो इन पॉइंट्स को और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, जब भी आप अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनालिसिस करिए कि आपका लाइफ अभी तक पिछले कुछ सालों में कैसे था, आज आप किस सिचुएशन में हो, और उसके बाद में फ्यूचर में क्या है। डू यू हैव EMIs टू पे, डू यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, जिसका आपको यू नीड टू मेक फाइनेंशियल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू देम, और डू यू हैव अ कार टू टेक केयर ऑफ। सो ये सारी चीजें जो होगी, एंड डू यू हैव अ गुड बंच ऑफ पीपल हु कैन सपोर्ट यू ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द स्टार्टअप लाइफ। तो वो आपको जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। होप ये चीज़ आपको क्लियर कट हुई है। आपके और कोई सजेशंस है इसके बारे में, व्हाट यू थिंक, कि और क्या पॉइंट होता है जिसके बारे में हमें इसी फेज में सोचना चाहिए जब आप शुरू कर रहे हो, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।